बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने आपको इससे पहले प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 बताऊंगी। ये भी आपकी जो इकरा की क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बुक है, वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इनको अंडरस्टैंड करें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए जी आते हैं अपने उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले देखिए जी एग्जांपल 7.13। एग्जांपल में ये मेंशन है, क्या है, अ बैग कंटेन 6 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। जी टोटल बॉल्स आपके पास कितनी हो गई? 6 + 4 10। ठीक है, पहले आप देखें वाइट है आपके पास कितनी है? 6 है। ब्लैक कितनी है? 4 है। और टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। 2 बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम। अब देखें 10 बॉल्स में से 2 बॉल्स जब आपने एट रैंडम लेनी हो तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम 10 बॉल्स में से 2 बॉल्स कितने तरीकों से ले सकते हैं? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सैंपल स्पेस हो जाएगी, यानी 10C2। ठीक है, आप 10 में से 2 बॉल्स आप ले रही हैं। ओवरऑल आपका एक्सपेरिमेंट क्या है कि टोटल बॉल्स आपके पास 10 है, उनमें से आप 2 बॉल्स आप क्या कर रही हैं? ड्रॉन, यानी कि आप उसका सैंपल ले रही हैं, निकाल रही हैं वहां से एट रैंडम। अब आगे क्या फाइंड करना है आपने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। अब ये जो आपने 2 बॉल्स निकाली है ना, इनके बारे में आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि ये दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? ये ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, 2 बॉल्स ड्रॉन आर शुड बी ब्लैक। तो अब देखें इसको कैसे निकालना है आपने। 2 बॉल्स जो होनी चाहिए वो ब्लैक होनी चाहिए, बोथ आर ब्लैक, जैसे अभी तक सॉल्व किया गया है। तो ब्लैक बॉल टोटल कितनी है? 4 है। ठीक है, तो 4C2 आपको लिखना पड़ेगा। 4C2 number of element in the A divided by number of element in the sample space, that is the 45। ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला आपने लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4C2 लिखने की क्या तुक बनती है, क्योंकि आपके पास टोटल जो बॉल्स हैं वो 4 ब्लैक बॉल हैं। व्हाइट वाले का तो कंसर्न नहीं है, आप व्हाइट बॉल में से तो नहीं निकाल सकती ना ब्लैक बॉल। आपने निकालनी है तो ब्लैक बॉलों में से ही आप ब्लैक बॉल ड्रॉ कर सकती हैं ना। तो टोटल ब्लैक बॉल आपके पास 4 है, उनमें से आपने क्या किया है? 2 बॉल्स आपने ब्लैक निकाल ली हैं, तो 4C2 हो जाएगा। ये आपका फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देन बोथ आर वाइट। अब देखें आपका सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट चेंज हो गया है, आपका इंटरेस्ट आ गया है कि ये जो 2 बॉल्स आपने ड्रॉ की हैं ये दोनों की दोनों वाइट होनी चाहिए। तो अब ये वाइट बॉल्स ब्लैक में से नहीं निकल सकती, वाइट में से निकल सकती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6C2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस में आपके पास 45 एलिमेंट है। देन आगे है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक। तो 1 इज वाइट में आप क्या करेंगे कि आपकी जो वाइट निकलेगी 6C1 हो जाएगी। ठीक है, 6 टोटल वाइट है, उनमें से एक निकलेगी, एक वाइट होगी। 6C1 इंटू आप करेंगे 4C1, क्योंकि यहाँ पे 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक। तो वाइट एंड आप जब ब्लैक करेंगी ना, तो आपके पास क्या हो जाएगी? 6C1 इंटू 4C1 डिवाइड बाय आपने 45, क्योंकि आपका ओवरऑल एक्सपेरिमेंट तो वही रहेगा। तो ये आपने क्या किया? एक निकाल लिया आपने वाइट में से, और यहाँ पे एक आपने ब्लैक से निकाल लिया, और बीच में एंड का साइन था, यानी कि लिखा हो तो 1 इज वाइट एंड 1, तो आपने मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एक एग्जांपल देख लिया 7.13। देन चलते हैं 7.13 के बाद अगली जो क्वेश्चन आपकी एग्जांपल है 7.14, जिसमें क्या कहा गया है? द कमिटी ऑफ द 3 मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने सिलेक्ट करनी है 3 मेंबर्स की कमेटी। ठीक है, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द 5 मेन एंड द 4 वुमेन। टोटल आपके पास कितने लोग हो गए? 9 पीपल आर देयर। ठीक है, पॉपुलेशन में आपके पास 9 लोग हैं, उनमें से आपने 3 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो आपका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या हो जाएगी? मैं उसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 9C3 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल आपके पास कितने थे लोग? 5 + 4 करें तो 9 थे, उनमें से आपने सेलेक्ट करने 3। तो 9 में से 3 कितने तरीकों से सिलेक्ट हो सकते हैं? 9C3, और ये क्या कहलाएगी? आपकी टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट होंगे। अब आपका इंटरेस्ट जो है वो क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको पहले इंटरेस्ट है कि ये जो आपने चूज़ किए हैं, ये 3 लोग जो आपने चूज़ किए हैं, इनमें से 2 आदमी होने चाहिए और 1 खातून होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो अब 2 मेन जो आपने सेलेक्ट करने हैं वो मेन की कैटेगरी में से करने हैं। तो मेन टोटल कितने हैं? 5। 5C2 जो होंगे, इतने तरीकों से 2 मेन आपके सिलेक्ट होंगे, एंड 1 वुमेन आपने सेलेक्ट करनी है तो वुमेन में से सिलेक्ट करनी है। तो 4C1 जो होगा ना, ये मेथड होगा आपका वुमेन सेलेक्ट करने का। तो चलें जी, प्रोबेबिलिटी पे जब ये अप्लाई करते हैं हम, एंड के लफ्ज़ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना आपने। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना, आप इसको देख लीजिएगा, ये
टोटल जो है 2 आप ले रहे हो मेन, तो टोटल मेन कितने हैं, यहाँ टोटल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे टोटल लिखना है, ठीक है ना। मेन कितने हैं 5, तो यहाँ पे 5C2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 5C2 है। और वुमेन कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4C1 है, यानी कि 2 आप ले रहे हो मेन और 1 आप ले रहे हैं वुमेन, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5C2 इंटू 4C1 और 5C2 होता है 10 के इक्वल, यहाँ पे 10 लिखा होगा, ठीक है, 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होगी 40 डिवाइड बाई 84 इसलिए कि आपका ओवरऑल एक्सपेरिमेंट वही रहेगा, आपका क्या रहेगा कि आपने जो आपके पास 9 है, 9 में से आपने 3 मेंबर जो है ना वो चूज़ किए। जन देखिए जी सेकंड जो पार्ट है ऑल द 3 मेंबर्स आर मेन। अब आपका इंटरेस्ट है जो ऑल द 3 जो है ना वो क्या है मेन है, ठीक है, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा ऑल द 3 मेन, आपको ने करना ये होगा ऑल द 3 मेन में के हिंट मैं आपको देती हूँ कि मैंने आपके पास टोटल कितने 5 हैं, तो आपने लिखना ये होगा 5C3, ठीक है, क्या लिखना होगा ऑल द 3 मेन में 5C3 डिवाइड बाय आप 84 करेंगे तो ऑल द 3 मेन की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। देन देखिए जी थर्ड पार्ट इसका जो है वो क्या कह रहे हैं एटलीस्ट वन वुमेन, तो जहाँ पे भी एटलीस्ट का लफ्ज आता है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक खातून, तो एक खातून या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खातून हो सकती हैं, ज़ाहिर बात है 3 मेंबर चूज़ किए गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेंबर्स हो सकते हैं। तो इनफैक्ट जब हमने इसको दूसरे कम्प्लीमेंट लॉ नहीं अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये बनेगा कि 1 वुमेन प्लस 2 वुमेन और 3 वुमेन, यानी कि या तो एक खातून होगी, एटलीस्ट में ये 3 ऑप्शन आएंगी कि आपकी जो वुमेन होगी सिलेक्टेड वुमेन इज 1 प्लस सिलेक्टेड वुमेन आर 2 एंड देन और प्लस सिलेक्टेड वुमेन आर 3। तो ये अब आपको इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तो आप 3 की प्रोबेबिलिटी को प्लस नहीं करना चाहते तो आप कम्प्लीमेंट रूल यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 0 वुमेन, वो इसलिए कि एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब क्या बनता है कि जो वुमेन है वो क्या हो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो उसका जो कम्प्लीमेंट बनेगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो क्या होगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसका जो कम्प्लीमेंट। तो ये है जी 0 वुमेन मीन डेट ऑल द 3 सिलेक्टेड आर द मेन, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आप 0 निकाल रही हैं तो फिर कैसे आप निकालेंगी कि उसका मतलब ये बनता है 0 वुमेन का कि तीनों के तीनों जो लोग आपने सेलेक्ट किए हैं वो मैन हैं, तो मैन कितने तरीकों से सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप देखें तो मैन हैं कितने आपके पास 5C3 तरीकों से, कितने वेज होंगे यहाँ पे 5C3 वेज में 3 आदमी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑल द मैन की प्रोबेबिलिटी 5C3 के बाद आपने क्या करना है डिवाइडेड बाय या NC ये 9C3 करेंगी, यानी कि 84 पे आप डिवाइड करेंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपने फिर 1 में से इसको माइनस कर लेना है तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो ये आज देख लिया आपने, एक और एग्जांपल देख लिए। देन आप देखिए जी 7.15 एग्जांपल की तरफ देखें तो पोकर हैंड की एग्जांपल है। इन द पोकर हैंड कंसिस्ट ऑफ द 5 पार्ट, जो पोकर हैंड की ये गेम होती है कार्ड्स वाली, इसमें टोटल कितने होते हैं 5 पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड स्टैंडर्ड बैक ऑफ द 52 कार्ड, जो कि ड्रॉ किए गए हैं कहाँ से 52 कार्ड में से आपने 5 कार्ड ड्रॉ किए हैं, ठीक है। पोकर हैंड की गेम में 5 कार्ड सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोल्डिंग एग्जैक्टली 4 एस। अब वो कह रहे हैं कि ये जो गेम आप कर रहे हैं यानी कि आपने 5 कार्ड सिलेक्ट तो कर लिए हैं, इन 5 में से 4 को एस होना चाहिए और एक जो 5वां कार्ड है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखें पहली बात तो ये कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या है 52 में से आप 5 कार्ड चूज़ करें, तो आप करें यहाँ पे बेटा ये होना चाहिए ऊपर होना चाहिए 52 सी, आप कितने कार्ड ले रही हैं 5, 52 सी 5 करेंगी आप, ठीक है। ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, ये आ नहीं रहा था तो मैंने कहा टाइम ज़ाया नहीं करती, इसको लाने में टाइम काफ़ी लग जाना था, तो मैं साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे 52 सी, यहाँ पे आपने 5 लिखना है तो ये अब आपके पास आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए फेवरेबल आउटकम आपका क्या है कि 4 एसेस की शर्त है जी। 4 एसेस जो हैं वो एस जो होगी वो एस में से ही ड्रॉ होगी, जैसे इससे पहले आपने एग्जांपल किए हैं कि जो वुमेन थी वो वुमेन की कैटेगरी जो थी उसी में से सिलेक्ट हो रही थी, या आपकी जो ब्लैक बॉक्स थी वो ब्लैक वाली कैटेगरी से सिलेक्ट होती थी। तो यहाँ पे भी यही बात है कि आपकी जो एसेस है ना वो कहाँ से सिलेक्ट होंगी। To have the exact 4 aces, the hand must contain all the 4 aces out of the 4 available aces। तो आपके जितने भी कार्ड होते हैं उसमें जो एसेस होती हैं वो 4 ही होती हैं ना, तो टोटल एसेस भी 4 ही हैं और वो 4 की 4 आपके आपके हाथ में होंगे यानी कि पोकर हैंड में हों। तो 1 एक्स्ट्रा कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग 48, यानी कि
टोटल एसेस कितनी होती हैं, 4 होती हैं, तो रिमेनिंग कार्ड कितनी होगी, 52 में से मैं 4 निकालूं तो कितने रह जाएंगे, 48। तो यानी कि 4 जो होनी चाहिए वो तो एस की कैटेगरी में से और एक होना चाहिए 48 नॉन एस में से। तो इसको करने का तरीका क्या है आप इधर लिखेंगे 4 यानी कि टोटल एसेस भी 4 ही थी और आपके हाथ में कितनी आई हैं, 4 की 4 आपके हाथ में मौजूद है। और जो पांचवा कार्ड है वो कहाँ से आया है, 48C1 आपने लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ऊपर लिखना है 48 फिर C और यहाँ 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा इंटू 48, तो 48 तो आपके पास एलिमेंट आ गए हैं प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए, इसको आप डिवाइड करेंगे इससे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देन जी आगे क्वेश्चन जो है ना एग्जांपल है 7.17 and two card are drawn together at random from the selected pack of the 52 playing card। अच्छा एक वक्त में आपने 2 कार्ड सेलेक्ट किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग। अब ये जो दोनों कार्ड हैं आपका फेवरेबल आउटकम क्या है, किंग। ठीक है, दोनों के दोनों कार्ड जो आपने सेलेक्ट किए हैं ना वो क्या होने चाहिए, किंग। अब देखें 2 कार्ड जो है 52 में से कितने तरीकों से सिलेक्ट हो सकते हैं। अब तो मेरा ख्याल है आपको समझ आई यही होगी। यहाँ पे आपने क्या लिखना है 52C2, क्या लिखना है यहाँ पे 52। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है जी बोथ आर किंग। किंग जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4 ही तो किंग होते हैं। ठीक है, 4 किंग में से आपने कितने चूज करने हैं बेटे जी, आपने 2 किंग होने चाहिए, तो 4C2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, टोटल किंग कितने हैं 4C2 आप करेंगे तो 6 हो जाएंगे। यानी कि किंग जो आपने 2 ड्रॉ करनी है ना वो 4 किंग, जो टोटल किंग आपके ये जो होते हैं कार्ड होते हैं उनमें टोटल किंग कितने होते हैं 4, तो उस कैटेगरी में से आपने सेलेक्ट करें तो 6 आंसर आ जाएगा। और फिर 6 डिवाइड बाई आप करेंगी तो आपको समझ आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला। देन देखें जी एडिशन ला है, मल्टीपल्स वाला एक क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो, बल्कि ये 2 क्वेश्चन हैं उनको इन्होंने एक ही उसमें कर दिए। ठीक है, इसी एक ही स्लाइड में। तो द सिंगल नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, 1 to 50 नंबर आपके पास मौजूद है, उनमें से एक नंबर आपने सेलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 5 और द 7। ठीक है, और का लफ्ज़ इस्तेमाल जहाँ पे भी होगा तो वहाँ पे एडिशन ला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एंड का लफ्ज़ होगा तो मल्टीप्लिकेशन ला लगता है। अच्छा अब देखें जी टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेके 50 तक हैं। इवेंट ए अगर फर्ज करें आपका है कि 5 मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल इसमें से आप सेलेक्ट करें तो ये आपके पास 50 तक ये मल्टीपल आते हैं। देन दूसरा अगर बी इवेंट आपका है मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 के केस में ये आपके पास आ जाते हैं। अब जब भी आपने एडिशन लॉ अप्लाई करना है तो अंडरस्टूड है कि एडिशन लॉ में आपने ये भी देखना है कि इनके इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे इन दोनों सेट का मैं इनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है ना, यानी कि उसमें तो कॉमन पॉइंट होते ही नहीं है। अब इसमें एक कॉमन पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये 35 इसमें भी मौजूद है, ए में भी और बी में भी। उस एलिमेंट को आप, ये है 35 और इसकी तादाद है 1। तो अब ए यूनियन बी क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी सर देखें जी 10 आउट ऑफ आपने 50 लिख लेना है, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 7 आउट ऑफ 50 और थर्ड में आपके पास -1/50 है, उसको आपने सॉल्व कर लेना है। देन इसी तरह का बिल्कुल 100% से मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो क्या कह रहे हैं कि डिवाइड बाय द 6 और द 8। अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट जब आपने देखे ना 1 से लेकर 200 तक तो आपकी सैंपल स्पेस थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 6 में कितने थे 33 इंटीजर थे जो है। फिर एन ऑफ 8 आपने देखा तो वो 25 इंटीजर। अब देखा इन दोनों जो सेट हैं, यानी ए आप कह लें कि जिसमें 6 के डिविजिबल मौजूद हैं, 6 के डिवाइजर मौजूद हैं। जैसे कि आप सोचे ना कि 6 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे आपके, जो कि 6 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर 200 तक वो नंबर जो कि 6 पे डिवाइड हो जाते हैं वो तमाम के तमाम इसमें आ जाएंगे, एन ऑफ 6 वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और वो नंबर जो 1 से लेकर 200 8 पे डिवाइड हो जाते हैं वो क्या है, वो इस वाली बी कैटेगरी आप इसको कह लें। ठीक है, अब ये है कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट थे वो कौन से थे, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट जब देखेंगे तो 8 थे। इसी को एलसीएम भी कहा जाता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब इन्होंने इसको क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसकी आपका, ताकि आप थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें इस बात को कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता बल्कि और भी बहुत से अल्टरनेटिव मेथड होते हैं। तो एलसीएम लिया जाता है जिसको मैंने यहाँ पे कॉमन पॉइंट कहा है। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ही है ना, ये 6 और 8 का क्या है 24 है। जब देखा कि इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट कितने हैं तो वो 8 निकल आए हैं। ठीक है, जब हमने एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया किसका 6 और 8 का, तो वो क्या है 24। और फिर चेक किया कि 200 जो नंबर है उनमें 24 पे कितने डिवाइड हो रहे हैं तो 8 एलिमेंट है।
तो अब आपने फिर प्रोबेबिलिटी का यूनियन वाला लॉ अप्लाई करना है फॉर द नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर सबके नीचे क्योंकि 200 है तो ये अब आपके पास ऐसे आ जाएगा। ये 7.20 एग्जाम्पल आपने देख ली। देन अब आप देखिए ज़रा एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है एक अ हैंड ऑफ द पोकर वेरिएंट का मतलब है कि एक क्वेश्चन आप पोकर का कर चुके हैं, अब उसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन है। पोकर हैंड में कितने होते हैं कार्ड? 5। तो 5 कार्ड इज डेल्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड। 52 में से आपने 5 ड्रॉ किए हैं। प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन द एग्जैक्टली 2 एस एंड द 2 किंग, यानी कि 4 कार्डों की तो डिटेल आपको पता चल गया, 5वां कार्ड कहीं से भी हो सकता है। तो देखिए जी 2 एस निकल सकती हैं एंड द 2 किंग, एंड का लफ्ज़ यहाँ पे भी होता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 एस जो होंगी फ्रॉम द 4 आपने निकालनी है, और 2 किंग जो आपने निकालने हैं 2 किंग फ्रॉम द 4, ठीक है। और 1 जो आपका कार्ड वो 5th वाला कार्ड जो होगा ना, 1 कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग 44। लेकिन टोटल 52 कार्ड थे आपके पास, उसमें से 4 जो होंगे वो एसेस हैं, 4 आपके पास किंग हैं, तो बाकी जितने कार्ड हैं वो कितने रह गए? 44। तो कैसे निकालेंगे टोटल इसका कितना है जी? पहले हम निकालते हैं जी 2 एसेस निकालते हैं, तो एसेस का टोटल कितना है? 4 यहाँ पे आपने लिखना है। फिर यहाँ पे आप देखें एसेस के बाद किंग का टोटल कितना है? 4, 4c2 आपने यहाँ पे लिखना है, और बाकी रिमेनिंग कितनी है? 44c1 आपने लिखना है। तो अब आपके पास ये आंसर आ गया। और ओवरऑल आपने क्या काम किया? ओवरऑल आपने काम ये किया है कि आपने 52 में से सिर्फ और सिर्फ 5 कार्ड ड्रॉ किए हैं, जिसको डिनोमिनेटर में आपने लिख लेना है, यानी कि 52c5 आपने लिखना है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देन देखें एग्जैक्टली 5 स्प्रेड, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आपने 5 के 5 जो कार्ड होने चाहिए वो स्प्रेड होने चाहिए, तो टोटल स्प्रेड होते कितने? 13। तो इसको आप कैसे करोगे? 13c5, यहाँ पे आपने क्या लिखना है? 13c5 लिखना है। तो वो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास 7.15 एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन का हिंट मैंने आपको दे दिया है। देन देखिए जी क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7.16 है। अ पैक ऑफ द 8 कार्ड कंटेन द 1 जोकर। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। तो अगर 1 जोकर है आपके हाथ में, आपने ना 52 में से 8 कार्ड आपने चूज़ किए हैं, उनमें से एक जोकर है, आपको ये कंफर्म है कि एक जोकर है। इन 8 कार्डों में से जो आपके पास मौजूद है, एक जोकर मौजूद है। प्लेयर ए चूज द 5 कार्ड। अब इसकी डिवीजन कैसे की है? 8 कार्ड की डिवीजन ऐसे की है कि 5 कार्ड जो है ना एक पर्सन प्लेयर ए ने ले लिए हैं, और बाकी रिमेनिंग 3 जो है ना वो क्या है? बी ने ले लिए हैं, ठीक है। 5 कार्ड ए ने लिए और 3 कार्ड बी ने ले लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट द जोकर। अब ए ने क्योंकि ज़्यादा कार्ड लिए हैं तो उसके पास जोकर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और बी ने क्योंकि कम कार्ड लिए हैं, उसने 3 कार्ड लिए हैं, तो उसके पास जोकर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखें जी प्लेयर ए ड्रॉ द 5 कार्ड आउट ऑफ द 8। पहली बात तो ये कि ए ने किया क्या है? ए ने ये किया कि 8 में से उसने 5 निकाल लिए, तो उसको लिखेंगे कैसे कि 8c5 लिख लेंगे। ये 8 आमतौर पे ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द, या आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा कहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 8c5 जो है 56 के बराबर है। अब क्या है, इन 56 में से जोकर आने के जो चांस है वो क्या है? फेवरेबल जिसको हम कहते हैं। तो सिलेक्ट वन जोकर। अब हमने एक जोकर इन्हीं में से होना चाहिए, लेकिन टोटल जोकर आपके पास हैं कितनी? इन 8 में से जोकर टोटल भी एक ही है। तो अब आपने क्या करना है कि वन जोकर फ्रॉम द 1, ठीक है, टोटल जोकर कितने हैं? 1 है। तो वन जोकर फ्रॉम द 1 सेलेक्ट करना है एंड द 4 अदर कार्ड फ्रॉम द 7 स्टैंडर्ड कार्ड। बाकी कितने रह जाएंगे? आपके पास 7 कार्ड रह जाएंगे, तो 7c4 हो जाएगा और 1c1 हो जाएगा। इन दोनों को आपने एंड का लेफ्ट की वजह से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 35 डिवाइड बाय आप टोटल पॉसिबल आउटकम आपके 56 थे। देन बी गेट द जोकर। अब बी के पास सिचुएशन क्या है? बी ने टोटल कितने कार्ड लिए हैं? 8 में से 3 लिए हैं, तो इसके पास टोटल पॉसिबल आउटकम 56 है। अब इसके पास जो 3 कार्ड है उनमें क्या होना चाहिए कि एक जोकर ज़रूर होना चाहिए। तो वो देखें, वो जोकर टोटल जोकर भी एक ही है, 1c1 लिखेंगे आप, क्योंकि एक में से एक ही सिलेक्ट हो। इनटू अब आपने क्या करना है, क्योंकि टोटल आपके पास कार्ड जो थे वो कितने से 8 थे, 8 में से एक अगर जोकर है तो दूसरी कैटेगरी कितनी पे मुश्तमिल है? 7 पे। तो रिमेनिंग जो आपके पास होगा वो 7 होगा, और उसमें से आपने कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 सिलेक्ट करने हैं। तो अब आपके पास 21 आ जाएगा, और टोटल भी आपने यही काम किया है, जो पॉसिबल आउटकम है वो आपने लिख दी है। देन जी अगर हम आगे बढ़ें तो क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसका अल्टरनेटिव चेक आप देख सकते हैं। द बी गेट द जोकर। अब अंडरस्टूड बात है, और बी में से किसी एक ने ही जीतना है ना जोकर, दोनों तो नहीं जीत सकते। तो अगर आपको पता चल गया कि ए गेट द जोकर, तो बी का कैसे निकलेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेट द जोकर, जो कि 3/8 है।
तो ये 3/8 की प्रोबेबिलिटी भी जो है ना आप फाइंड कर सकती हैं, ठीक है। थैंक यू। होपफुली कि आप इस बात को समझ गई होंगी इंशाल्लाह, और अब आपको पेपर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपको कुछ ना कुछ तो अब प्रोबेबिलिटी का समझ आ गया होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह।